इतना प्रेम रहता है, इतना प्रेम रहता है कि बेटा जवान भी हो जाए, बेटा बड़ा भी हो जाए, लेकिन माँ के मन में कभी बेटे के प्रति विकार नहीं होता। ऐसी कौन सी औषधि खा लेती माँ, ऐसी कौन सी विद्या सीख लेती माँ कि बेटे के प्रति मन में विकार नहीं आता। इसका नाम ही भारतीय नारी है। विदेशों में ये परंपरा नहीं बची। यदि ये परंपरा कहीं है तो भारतीय समण संस्कृति में यह परंपरा है कि माँ कभी अपने बेटे के प्रति अंकुरित विकार का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होता और महिला घर न ले और मन में कभी विकार ग्रहण नहीं कर पाते। इससे पूर्व सरस शांत सुधा कृपावती कर कृपा इसे पिला दे हे यति गणनी। क्या बोला? यति गणनी। यति गणनी का मतलब समझते हैं? बोलो तो। जो सर्वश्रेष्ठ। अरे अभी बोला नेहा इतनी होशियार है, कोई बोले ना बोले नेहा जरूर। शाम को तत्वार युग में उससे बने या ना बने लेकिन बताएगी। ये होना चाहिए भीतर में कॉन्फिडेंस। बोल देना कॉन्फिडेंस पावर रखो। मेरे को आता हो नहीं आता लेकिन मैं बताऊंगी जरूर। मेरे से बने या ना बने मैं सिखाऊंगी जरूर। ऐसे होते ना बहुत लोग। और परोपकारियों में आपका नाम आता है। और में देखो खुदा नहीं मानना भाई। गणनी का मतलब है प्रमुख। आरिकाओं में जो प्रमुख होती ना उसे गणनी कहा गया है। और यहाँ बोला यति करनी यानी श्रमणों की करनी, मुनियों की करनी यानी मुनियों की प्रमुख कौन है? माता। क्यों है प्रमुख? बोलो तो। अरे एक आदमी में पूछोगे तो सबको कैसे बताए? सब पूछो। वह इसलिए प्रमुख है कि यदि मुनि का जन्म कहीं से हुआ है तो जिनवाणी माता से ही जन्म हुआ है, इसलिए माता पूछा ये 12 वो दीक्षा हुई हमारी तो गुरु जी रोज बोले 12 भावना पढ़ा, 12 भावना अंदर रखा क्या है? 12 भावना में क्यों रोज की रोज पढ़ रहा है? एक दिन पढ़ नहीं हो गया? बोले ऐसा नहीं। आप बता दो कैसे? बोले ऐसा है कि 12 भावना 12 माता है। क्या है? 12 माता। एक एक भावना को पढ़ते जाओ तो चिंतन करते जाओ। संसार भावना में संसार का चिंतन करोगे तो संसार से वैराग्य का मन होगा कि नहीं? तो बस एक भावना हो गई। ऐसी 12 भावनाओं में 12 प्रकार का चिंतन करोगे तो कभी मुनि पद से चले नहीं हो, कभी तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। इसलिए 12 माताओं का चिंतन जब मुनियों को पता है तो श्रावकों को भी करना है। करोगे तो फायदा है ना भाई, और नहीं करोगे तो फिर आपकी जबरदस्ती को कर नहीं सकते भैया, अपनी मर्जी से मानो। ये बात चल रही अपनी यति करनी यानी मुनियों को प्रमुख रखने वाली जिनवाणी माँ। इससे पूर्व सरस शांत सुधा माने मन में विकार आने से पूर्व, सरस यानी बिल्कुल सहज, शांत यानी शांत, सुधा यानी अमृत, कृपावती यानी कृपा को उत्पन्न करने वाली, कर कृपा जो कृपा को उत्पन्न करने वाली है वह एक बार नहीं 2 बार करे कृपा इसे पिला दे। क्या पिला दे? बोलो तो। चटनी खोबरे की, इमली की, बोलो तो। क्या पिला दे? सहजता पिला दे, शांति पिला दे और जिनवाणी का अमृत पिला दे। किसके लिए? यति करनी यतियों के। कल स्वरूप रति पति के प्रति, मति में रति भाव हो न सके, प्रादुर्भाव। बस देखो
पहले ऐसा कह दिया, दूसरी ओर घुमा दिया। बोले कल स्वरूप यदि ऊपर की बात मान लोगे, सहजता पी लोगे, शांति पी लोगे और जिनवाणी का अमृत पी लोगे, तो कल भीतर में रति यानी प्रेम के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। किसके प्रति? पति के प्रति। मति में रति भाव यानी बुद्धि में काम भाव नहीं आएंगे, हो न सके प्रादुर्भाव। फिर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जिसके भीतर काम भाव उत्पन्न हो सके। बस इस मति की रति विषय विरति में सतत विरत रहे, इस बुद्धि का काम है। तो वह सदैव इतना ही रहना चाहिए कि रति से दूर होता रहे। हे रति हरणी, कौन सी हरणी? घर तहस नहस करनी नहीं, लड़नी नहीं, जलनी नहीं। रति हरणी यानी काम विकार को हरण करने वाली, जिनमें परम शांत रस पर्याप्त मात्रा में छलक रहा है, जिनमें चिति को पन ऊपर आने को मचल रहा है। ऐसे रति हरणी यानी काम को नष्ट करने वाली, जिनमें परम शांतता बरस रही है। थोड़ी बहुत नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि घर में ज्यादा बनाओ तो भोजन फिकता है, कम बनाओ तो चाट पहुंच के खत्म, ऐसे है ना। लेकिन नहीं, कम है तो किसी को कम ना पड़ जाए। ऐसी पर्याप्त खूब बनाओ, किसी को कमी ना पड़े। ऐसी पर्याप्त मात्रा में जिनके भीतर शांत रस लग रहा है, वे जिन यानी मुनिराज में चिति यानी उस स्थिरता को गोपनपन ऊपर आने को मचल रहा है। वह चाहता तो है काम विकार की मैं ऊपर आ जाऊं, लेकिन ऊपर आ नहीं पा रहा है। इस प्रकार से इस कविता की चर्चा हुई। आपका समय हो गया, शेष और आगे चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुवर श्री